महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उन्होंने श्यामकर्ण घोड़े को शत्रुंगिनी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी और विद्वान ऋषि मुनि तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेजा। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन, धान, गो आदि भेंट दी गई और यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गई। सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लग्न का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद ही तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और प्रजाजनों को धन दान दिया। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे ये चारों बड़े होने लगे, रामचंद्र जी अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। वे हर विषयों में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी आदि में। वे अपने माता पिता व गुरुजनों का सदैव आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे।